क्लास 10th मैथ में चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में लेसन 8.2। 8.1 आपको बता दिए थे। 8.2 में पहला क्वेश्चन है, जैसे देख लीजिए इसमें साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि साइन 60 का मान याद होना चाहिए, कास 30, साइन 90, कास। ये मान जब तक याद नहीं होंगे तब तक हम सवाल नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कास 30 का मान होता है √3/2 प्लस आगे देख लीजिए साइन 30 का मान होता है 1/2 कास 60 का मान होता है 1/2। ठीक है ना। तो √3 का 3 में करोगे मल्टीप्लाई तो 3 ही रहेगा, नीचे 4 आ जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे करोगे तो 4/4 हो जाएगा, काटोगे 1, यानी इतने का मान कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार हमको क्या करने हैं, लगाने हैं सवाल। इसी प्रकार जैसे इसमें सेकंड नंबर है, ये आपको करना है। थर्ड नंबर भी आपको करना। फोर्थ नंबर अब एक और बताए दे रहे हैं, फिफ्थ नंबर। ठीक है ना। फिफ्थ में है 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान में दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। इसमें भी हमें क्या करना है, एक तरह से आपको मान ही उठा करके क्या करना है, रखना है। जैसे देख लीजिए किस प्रकार सॉल्व करना है। 5 है तो आपका 5 तो रहेगा ही, इंटू में है इंटू में। अब कास 60 का मान कितना होता है, कास 60 का मान तो 1/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो आपको क्या कर देना है, स्क्वायर लगा देना है। प्लस है प्लस कर देना, 4 है सेक। अब यहाँ पर देख लीजिए सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3 होता है। और स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आपका स्क्वायर लग जाएगा, माइनस लगा दीजिए। tan 45 का मान 1 ही होता है, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, स्क्वायर लगा दोगे अपान में। साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा दोगे। कास 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा दोगे। आइए इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। कितना आ जाएगा 5/4 प्लस, ठीक है ना, प्लस में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अपान में क्या रहेगा आपका 3 ही रहेगा, क्योंकि रूट में है और स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्या बचेगा आपका 3 ही रहेगा। ठीक, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अपान में आ जाएगा 1/4, ठीक है ना, प्लस 3/4 आ जाएगा। रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 ही रहेगा। ठीक है ना। अब आगे क्या करोगे, एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए एलसीएम आपका इसका और इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12, तो कितना ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 54 माइनस का कितना आ जाएगा 12। अपान में देख लीजिए एलसीएम आपका 4 ही रहेगा, 1 + 3 आ जाएगा। ठीक, अब आगे इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसमें 15 + 64 जोड़ोगी और -12 क्या करोगी, घटाओगी। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 9 7, ठीक है ना। माइनस में क्या करोगी 12, अपान में 12 तो है ही है, 4/4। ठीक,
अब 4 से 4 कैंसिल ही हो जाएगा, 1 ही बचेगा। यहाँ देख लीजिए आगे घटाओगे कितना आ जाएगा 7, 6 अपान में क्या रहेगा आपका 12, अपान में क्या रहेगा 12, ठीक है ना। यही इसका मान हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको क्या करना है सॉल्व करना है आपको। इसी प्रकार आप सेकेंड नंबर सवाल देख लीजिए। इसमें दूसरे नंबर पे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है ना। जैसे 2 tan 30 दिया है, अपान में 1 + tan स्क्वायर 30, 4 बहुविकल्पी दिए गए हैं। तो पहले इसको सॉल्व करोगी, भी देखोगी कौन मैच कर रहा, उसी को क्या कर दोगी सही कर दोगी, ये आपको लगाना। इसी प्रकार फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड नंबर हम बताए दे रहे हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे दिया गया है sin 2a = sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, यानी a की कौन सी वैल्यू रखें कि जो दोनों मान आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, ठीक है ना। साइन में देख रहे हैं दोनों पक्ष में साइन के मान कौन से मान रखें कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाए बराबर हो जाए। sin 2a = sin a में sin 2a = sin a तब सत्य होता है, कब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a की वैल्यू क्या रखें, जैसे फर्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है 0, a पे दिया गया है 0, b पे दिया गया है 30 और c पे दिया गया है 45 और d पे दिया गया है 60, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सा मान रखें कि दोनों के मान आपस में क्या हो बराबर हो, ठीक है ना। यदि यहाँ पे 0 करते हैं, यहाँ पे 0 करते हैं तो दोनों के मान क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। यदि यहाँ पे 30 करते हैं और यहाँ पे 30 करते हैं तो मान हमारे लगभग देख ले कि किस में हमारे मान क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम sin 2a है तो कितना हो जाएगा 2 30 रखोगी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखोगी 30, मान बराबर नहीं होंगे, मान अगर देखोगे यहाँ पे 30 हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 sin 30 ही रहेगा। यहाँ पे sin 60 का मान रखोगी, यहाँ पे sin 30 का मान रखोगी, तो वैल्यू हमारी क्या है बराबर नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। यानी 0 हम रखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी शून्य रहेगी, इधर की वैल्यू भी शून्य रहेगी और इधर की। तो आपका पहला ऑप्शन क्या माना जाएगा सही माना। बाकी आप 30 रख करके देखेंगे, 45 रख करके देखेंगे, 60 रख करके देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी सेम नहीं आएगी। चाहे रख करके देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे sin 2a तो यहाँ पे a की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं 30, तो sin 2 30 तो कितना आ जाएगा sin 60, और sin 60 का मान क्या होता है sin 60 का मान √3/2 हो। इसी प्रकार यहाँ पे दिया है 2 sin a, यहाँ पे 2 sin 30, 2 sin 30 का मान कितना होता है 1/2, 200, तो मान आपस में क्या हुए बराबर नहीं हुए। इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देख लें, इसी प्रकार आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन 3 भी है आपका कि tan दिया है tan a + b = √3 और tan a - b यह है 1/√3। तो 0 से बड़ा, ठीक, a + b का मान, लेकिन 90 से कम या 90 के बराबर है, ठीक है ना। a की वैल्यू बड़ी है किससे b की वैल्यू से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी tan a + b दिया है √3, tan a - b = 1/√3, तो
ए प्लस बी की वैल्यू 0 से क्या है, अधिक है, लेकिन 90 के बराबर है या 90 से कम है। लेकिन फिर आगे शर्त रखी गई कि ए की वैल्यू बड़ी है किससे, बी की वैल्यू से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम यहाँ से देख रहे हैं दोनों से कि tan ए प्लस बी इक्वल √3 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखो कि tan में √3 का मान, tan में √3 का मान कितने अंश का होता है। जैसे यहाँ पे tan ए प्लस बी है इक्वल, अब √3 tan में कितने अंश का मान होता है, अगर देखोगे तो tan 60 अंश का, tan 60 का मान किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। ठीक है ना। अब tan दोनों तरफ से क्या कर दिया, हट जाएंगे, तो a प्लस बी इधर क्या बचेगा, 60 आपका बचेगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से भी निकाल लीजिए tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। तो यहाँ से देख रहे हैं tan a माइनस बी है ही 1/√3, tan 30 अंश का मान होता है। कितने का होता है, tan 30 का। अब tan कैंसिल कर दीजिए तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो a की भी वैल्यू निकल के आएगी और b की भी वैल्यू निकल के आएगी, और जो a की वैल्यू होगी वो b की वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है ना। आगे इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसी प्रकार आपका 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर पे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना। जैसे हम पहला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि sin a प्लस बी इक्वल sin a प्लस sin b, ये दिया गया है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना a की वैल्यू 30 ले रहे हैं और b की वैल्यू भी हम क्या ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। ठीक है ना। तो sin a प्लस बी इक्वल में हो जाएगा sin 30 प्लस 30। a और b की वैल्यू क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। इसी प्रकार अब सेकेंड ऑप्शन सॉल्व करिए कि sin a प्लस sin b। ठीक है ना। इसमें भी देख रहे हैं a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू भी क्या है, 30 है। ठीक है ना। sin 30 अंश का 1/2 होता है और sin 30 का भी 1/2 होता है, यानी 2/2 इक्वल 1। यानी अगर देखोगे यहाँ पे तो sin a प्लस बी इक्वल टू नॉट है sin a प्लस sin b, मीन्स दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार हमको क्या करना है, यानी कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको सेकेंड नंबर पे जैसे ऑप्शन में ही कह रहा है कि 0 में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ, तो अगर तुम sin 0 अगर देख रहे हो तो sin 0 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि sin 90 अंश तक के मान में तो वृद्धि होती है, लेकिन इसके आगे के मान में वृद्धि नहीं होती है, केवल 90 तक के मान में ही वृद्धि होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी बात हमारी क्या असत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ sin 90 के मान में केवल 90 तक की वृद्धि होती है, आगे नहीं होती। इसलिए ये मान हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे आ जाइए, जैसे थर्ड नंबर पे कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos 90 को cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये भी बात आपकी क्या है, असत्य है, क्योंकि cos के थीटा के मान में वृद्धि, जैसे 0 का मान 1 होता है, 30 का मान √3/2 होता है और कम होता है, और आगे cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है ना। cos 60 का मान 1/2 होता है और cos यानी थीटा की वृद्धि होने के साथ साथ मान में कोई परिवर्तन, मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है ना। यानी थीटा में यदि हम वृद्धि कर रहे हैं
तो मान बढ़ने पर cos थीटा में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि इसके मान क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो हमारा दिया हुआ जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है वो हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के साथ साथ मान में वृद्धि नहीं हो रही है। आगे इसी प्रकार आपका चौथा नंबर भी है, पांचवा भी है, इसको आप देख लीजिए। आगे प्रश्नावली आपकी आ जाएगी इसी में। जैसे आपकी प्रश्नावली थी लेसन 8.2, अब ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो रही है। अब लेसन 8.3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8.3। देख लीजिए यहाँ पे आपका लेसन 8.3 त्रिकोणीय मिति में लेसन 8.3 में जैसे इसमें पहला सवाल दे दिया गया है कि साइन 18/72 का मान ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो इनको हमें किस प्रकार लगाना है, इसमें हमें क्या करना है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हमें क्या करना, चाहे ऊपर चाहे नीचे, एक में क्या करना, परिवर्तन कर देना है, ठीक है ना। चाहे ऊपर कर दें चाहे नीचे कर दें, यानी दोनों वैल्यू को क्या करना, सेम करना है, जिससे कट करके इस ऐसे क्वेश्चन के मान एक होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कर दें साइन 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे, 72 आ जाए, तो क्या घटाएंगे, 18। नीचे नहीं परिवर्तन करना, नीचे 72 ही रखना, ठीक है। यदि 90 में से हम 18 घटाएंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, नहीं 72 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 72। साइन 90 में से क्या घटाएं कि मान हमारा साइन 18 है, मीन्स 18 है। तो यदि हम साइन 90 से 72 घटा देते हैं तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और तुम्हें मालूम है साइन की जितनी भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है ना। यदि साइन 90 माइनस है प्रथम चतुर्थांश में, साइन आपका किस में चला जाएगा, cos 72 अपान cos 72, मान क्या हो गया, 1, मान क्या होगा, 1। तो ये सवाल बहुत कठिन नहीं है, यानी इसमें चाहे ऊपर चेंज करिए चाहे नीचे चेंज करिए, एक को आपको क्या करना है, चेंज करना रहता है। 90 में से हम 72 घटा रहे हैं क्योंकि हमारा 18 भी आना चाहिए, घटाने पर हमारा 18 हो रहा कि नहीं हो रहा, तो हो रहा, और साइन के चेंज होकर के कास में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार के इसके सवाल हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार के सभी सवाल है, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए। जैसे इसमें दिया गया है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल 1। ये आपका दिया है, दिखाइए कि हमारा क्या है, इक्वल में 1 है, इसके बराबर ये आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें किस प्रकार हमें लगाना है ये भी ध्यान रखें। tan, अब इसमें हमें ना तो 48 का मान मालूम है, ना तो 23 का मान मालूम है, ना तो 42 का मान मालूम है, ना तो 67 का मान मालूम है, ठीक है ना। तो इसको या तो इन दोनों वैल्यू को क्या करिए, इसमें सेट कीजिए, और चाहे इस वैल्यू को हमें इन दोनों में सेट कीजिए, ठीक है ना। किस प्रकार करना, जैसे इसको आप लिखा रहने दो 48 tan 23, ठीक है ना। आगे देख लीजिए tan 90 से क्या घटाएं कि आपका 42 आ जाए, ठीक है ना। tan 90 से क्या घटाएं कि आपका 42 आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या घटा रहे हैं, 48, ठीक। अगर 90 से 48 घटाएंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। आगे देख लीजिए tan 90 से क्या घटाएं कि हमारा 67 आ जाए, तो इसमें से -23 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 23। यदि 23 घटा देंगे 90 से तो हमारा 67 आ जाएगा। अब आगे देख लीजिए tan 48 से उसी प्रकार रहेगा, tan 23 रहेगा। अब आगे देख लीजिए tan 90 माइनस है, प्रथम चतुर्थांश में है, 90 की त्रिकोणमितीय अनुपात है, चेंज होगा, काट में चला जाएगा, काट 48।
आगे इसको चेंज करोगे, tan है काट में चला जाएगा, काट 23। अब आगे देख लीजिए tan 48 tan 23, काट को किसमें चेंज करेंगे, tan में, तो tan में बटे में आ जाएगा 48 इंटू काट है tan में चेंज करोगे तो बटे में आ जाएगा tan 23। अब देख लीजिए इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मान आपका क्या हुआ 1 हो गया, मान आपका क्या हुआ 1 हुआ। इस प्रकार इन सवालों को हमें लगाना है, ठीक है ना। जैसे इसी प्रकार सेकेंड नंबर है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। एक को आपको क्या करना, चेंज करना, चाहे cos वाला चेंज करिए चाहे sin वाला, घट करके मान आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। आगे देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे क्या है कि tan 2a इक्वल काट a माइनस 18, ये दिया tan 2a बराबर काट a माइनस 18। जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये देखिए कि हम यहाँ पे एक चीज़ मान करके चलते हैं कि मान लेते हैं कि माना 2a किसके बराबर है, थीटा के बराबर। किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। जरा लेकर के चलिए कि tan थीटा इक्वल काट a माइनस 18, ये आपका हो जाएगा। अब tan थीटा को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, काट 90 माइनस थीटा, कर सकते हैं कि नहीं। tan थी यानी काट 90 माइनस थीटा किस में जाएगा, tan थीटा के बराबर होगा कि नहीं। नहीं, अगर काट 90 माइनस थीटा तो चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, काट थीटा में आ जाएगा, इक्वल में। इधर देख लीजिए आपका काट a माइनस 18। अब दोनों तरफ से काट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 90 माइनस थीटा। इधर आपका क्या बचेगा, a माइनस 18 बचेगा। अब आगे देख लीजिए इसमें थीटा की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, थीटा की वैल्यू रख दीजिए। थीटा बराबर आपने क्या माना था, 2a माना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 माइनस 2a तो इक्वल a माइनस 18। अब माइनस का 2a तो रहेगा ही, अब इधर से आ जाएगा माइनस का, माइनस का 18, ये प्लस में है तो माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाए, माइनस का 3a रहेगा। अगर इधर देख रही हो तो दोनों को क्या करोगी, जोड़ोगी, ठीक है ना। 8 आ जाएगा और इधर 10 आ जाएगा, तो माइनस में रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।